नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पहले सत्र के अंतर्गत जो पहले दिन के अंतर्गत जो पहला सत्र है उसके अंतर्गत निपुण भारत मिशन तथा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN जो मिशन है उसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत एक कार्य सूची तैयार की गई है। इस कार्य सूची के अंतर्गत आपको बता दें कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, उसके बाद है बिहार में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की वर्तमान स्थिति, उसके बाद है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की आवश्यकता क्यों है, मिशन के विभिन्न अवयव या घटक क्या क्या हैं, और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन में शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को समझना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वप्रथम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान क्या है, यह क्यों मायने रखता है, इसे भी हम लोग यहाँ समझेंगे। इसे आप यहाँ देख सकते हैं और इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN का अर्थ। तो FLN का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसके अंतर्गत दो विधा आती हैं, बुनियादी साक्षरता और बुनियादी संख्या ज्ञान। इनके नाम से ही पता चलता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड फाउंडेशनल न्यूमरेसी। अब बच्चों की समझ के साथ आप यहाँ पर दोनों देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बच्चों की समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणितीय संक्रियाएं को करने की क्षमता ही FLN है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये क्या है। हुआ था नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 में सर्वे हुआ था। NAS का सर्वे इसको बोला जाता है, जिसमें कक्षा 3 के 1/3 बच्चे एक आसान वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो यह एक बड़ी समस्या है। ऐसे स्थिति में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो बच्चों को योग्यता होनी चाहिए, वो अगर तीसरे क्लास में पढ़ता है तो ये छोटी छोटी जानकारी उन्हें आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं ये समस्या है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जो रणनीति बनाई गई है वो चहक के माध्यम से फलीभूत हो रहा है। जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसके तहत ये अब आप यहाँ देख सकते हैं कि गणित की स्थिति भी वही है। बुनियादी संख्या ज्ञान का यहाँ भी अभाव है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो बच्चियाँ हैं उसमें से कक्षा 3 के हर 5 में से 2 बच्चे आसान गणित नहीं पढ़ पाते हैं। जो आसान से गणित है, यानी कि 3 में से कक्षा 3 में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसमें से 5 बच्चे में 2 बच्चे सवाल का हल नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो एक जवाब दे रही है, दूसरा है जो लड़का है जो ये जवाब नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं। फिर अगला जो बच्चा है ये जवाब दे रहा है, फिर ये लड़की है जो ये जवाब दे रही है, और एक लड़की यहाँ बैठी हुई है जिसे जवाब नहीं पता है। तो स्थिति यही है, इसे जवाब पता नहीं है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी है। तो संख्या ज्ञान का महत्व क्यों है, बुनियादी साक्षरता क्यों आवश्यक है, इसका महत्व क्यों है, इसको आप देखें। यदि किसी बच्चे ने बुनियादी साक्षरता से जुड़े मूलभूत कौशल हासिल नहीं किए हैं तो वह बाद में और अधिक जटिल अवधारणाओं और कौशल सीखने के लिए संघर्ष करेगा। उसे और ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। तो इस स्थिति में बच्चे को हर हाल में जो बुनियादी साक्षरता है और संख्या ज्ञान है वो आना चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का महत्व, इसका महत्व किस लिए है, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में एक मजबूत नींव का अभाव बच्चों पर वास्तव में आजीवन विपरीत प्रभाव डाल सकता है। जब ये बच्चे अगर इसके दिमाग में शुरुआती दौर में ही इनके दिमाग में सारी जो बुनियादी शिक्षा है, संख्या ज्ञान है, अगर उससे नहीं दिया गया तो आगे भविष्य में उसकी जो एबिलिटी है, जो उसका कार्य करने की क्षमता है, वह पढ़ने की जो क्षमता है वह कम होता चला जाएगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसे हमें लोगों को समझना होगा। और तो यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से इसे समझाया गया है। जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, और तो आप इस ग्राफ के माध्यम से देखिए कि ग्रेड 1
क्या है एवरेज है, ग्रेड स्टैंडर्ड क्या है। तो जो स्टैंडर्ड ग्रेड बनाया गया है वो क्या है, इसे आप समझिए। तो ग्रेड 3 वह संक्रमण बिंदु है जिसके द्वारा बच्चों के पढ़ने के लिए सीखने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सकें। प्राथमिक विद्यालयों में 5 करोड़ से अधिक बच्चों ने मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। यह सर्वे जो है आप देख सकते हैं कि सर्वे वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, जो कि 2018 में एक टीम गठित किया गया था, उसके द्वारा ये डाटा दिया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें समझने की आवश्यकता है। एनएस 2017 का जो डाटा है ये कक्षा 3 के लिए और कक्षा 5 के लिए दिया गया है, जो कि और भी भयावह डाटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 3 में 33% जो बच्चे हैं, कक्षा 3 के छात्र छोटे पैराग्राफ को समझकर नहीं पढ़ पाते हैं। वहीं कक्षा 5 के जो बच्चे हैं, 43% जो बच्चे हैं, वे छोटे पैराग्राफ को समझ के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। वहीं आपको बता दें कि जब गणितीय समझ की बात आती है तो कक्षा 3 में 37% जो बच्चे हैं दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी गणित का उपयोग नहीं कर पाते हैं। वहीं कक्षा 5 में ये बच्चों की जो प्रतिशत है वो बढ़ जाती है 48%, और 48% छात्र दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी गणित का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम सभी को समझना होगा। अब आते हैं अगली रिपोर्ट पर, जो ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के आंकड़े भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 77% भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में के स्कूलों में कक्षा 3 के छात्र कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेड 3 यानी कि 23.1 दिया गया है। दूसरा ग्रेड 5 में है 45.3 और ग्रेड 8 में 71.2। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि क्लास 3 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वे 23.1% जो बच्चे हैं उसमें से दूसरी स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं जो 45.3% ही बच्चे क्लास 2 का पढ़ सकते हैं। उसी तरह से ग्रेड यहाँ 8 जो दिया गया है यानी कि वर्ग 8 जो दिया गया है वे 71.2% बच्चे आपको दूसरी क्लास के किताब पढ़ सकते हैं। उसी तरह से 86% भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कक्षा 3 के छात्र अंकगणित के घटाव नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ आंकड़ा देख सकते हैं। इस आंकड़े में दिखाया गया है कि जो तीसरी क्लास के बच्चे हैं 13.9% छात्र ही जो है कि घटाव कर सकते हैं। उसी तरह से 5वीं क्लास के बच्चे 17.1% और 8वीं क्लास के बच्चे जो है सो 16.4% बच्चे ही अंकगणित के घटाव कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक जरूरी और आवश्यक शर्त के रूप में मान्यता दी है। इसके लिए भारत सरकार ने एक मिशन का गठन किया है जिसे निपुण भारत नाम दिया गया है, जिसका लक्ष्य 2026-27 तक इन सारी FLN के जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है उसे हर हाल में 2026-27 तक प्राप्त करने का ये लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बुनियादी शिक्षा को देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, पहला। और दूसरा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है। और तीसरा है कि 2026-27 तक ग्रेड 3 में सार्वभौमिक FLN का लक्ष्य प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सके साथ पढ़ना ORF और समझना साक्षरता का एक लक्ष्य है। यानी कि जो लक्ष्य दिया गया है कि 1 मिनट में 30 से 35 शब्द समझने के साथ पढ़ना। इससे आप और समझ सकते हैं परवाह के साथ पढ़ना, यानी कि ORF प्रति मिनट शब्दों की निश्चित संख्या को ठीक से पढ़ने और समझने की योग्यता को विकसित करना है। उसके बाद साक्षरता कौशल करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि हमारे बच्चे कक्षा 3 के अंत तक 1 मिनट में 30 से 35 शब्द पढ़ने और समझने में समर्थ हों। इतना उनका लक्ष्य दिया गया है। एक साक्षरता का जो है लक्ष्य है वो लक्ष्य दिया गया है। वो लक्ष्य क्या है? तो 1 मिनट में 30 से 35 शब्द समझने के साथ पढ़ना। मिशन को निपुण भारत के साथ जोड़ने के बाद हमारा प्रयास सिस्टम स्तरीय सहायता और कक्षाओं एवं
घरों में सिखाने की प्रक्रिया में सुधार का एक संयोजन है। जो FLN मिशन है, उस मिशन के तहत क्या क्या बातें रखी गई हैं आप यहाँ देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि लक्ष्य निर्धारण और संचार, इसके तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए परिणामों एवं सूक्ष्म दक्षताओं को संहिताबद्ध और संप्रेषित करना। सीखने सिखाने की सामग्री, शिक्षकों के लिए निष्पादन में आसानी सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण सामग्री और सामग्री का उपयोग करके बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर जोर देना है। तो सीखने सिखाने की सामग्री के अंतर्गत शिक्षकों के लिए निष्पादन में आसानी सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण सामग्री और सामग्री का उपयोग करके बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर जोर देने को कहा गया है। तो आप यहाँ देखें, समय समय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाना है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से निरंतर पेशेवर समर्थक के माध्यम से FLN के ग्रेड शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना है। तो ये प्रक्रिया भी अपनाई जानी है। उसके बाद है अकादमिक अनुसमर्थन। इसके अंतर्गत FLN विशिष्ट परिणामों के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करना और स्कूलों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करना। तो इसमें आपको बता दें कि जब FLN के अंतर्गत जो कार्य होंगे और उसके साथ ही जो प्रशिक्षक हैं, जो मेंटर हैं, उनके द्वारा जो फीडबैक दिया जाएगा, उसके बाद अकादमिक समर्थन दिया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रगति क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर आकलन करके फिर से उसकी समीक्षा की जाएगी। तो आज अंतिम जो है आकलन और मूल्यांकन। तो आकलन और मूल्यांकन को आप जब देखेंगे तो छात्रों के सीखने के स्तर को समझना और सीखने के परिणाम को रणनीति के रूप में बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना। तो ये सारे काम आपको किए जाने हैं और इसके अंतर्गत जो शिक्षा विभाग है तो एंड टू एंड परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन में सहायता इसके माध्यम से दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग, CSF और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ काम करेगा और जहाँ पर भी जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से ये काम लिए जाएंगे। बुनियादी साक्षरता के प्रमुख जो सिद्धांत हैं आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या सिद्धांत हैं। तो जो सिद्धांत हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए भाषा के मुख्य क्षेत्र और योग्यताएं क्या हैं। तो मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, पढ़ना और पढ़कर समझना, लेखन, इन सारी योग्यताओं को मुख्य क्षेत्र के रूप में रखा गया है। यानी कि सुनकर समझना प्लस शब्द पहचानना बराबर पढ़कर समझना। तो ये एक अनिवार्य बिंदु है। उसके बाद है गणित में निपुणता। संख्या ज्ञान का जो महत्व के अंतर्गत ही आता है। गणित में निपुणता कितनी है, तो विषय की वैचारिक समझ कितना है, कार्यान्वयन क्षमता कितना है और क्रियात्मक प्रभाव उसका कितना हो रहा है। एक बच्चे को FLN के लिए तैयार माना जाता है जब उसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से जुड़े कौशल में निपुणता हासिल कर ली हो। जो बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से जुड़े कौशल में निपुणता हासिल कर ली है उसे FLN के लिए तैयार माना जाता है, यानी कि फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी के लिए तैयार माना जाता है। अब आते हैं कि FLN में शिक्षकों की क्या भूमिका है। मिशन FLN में शिक्षकों की क्या भूमिका है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षकों को भारतीय समाज के सबसे सम्मानित और आवश्यक सदस्यों के रूप में फिर से स्थापित करना। बड़े पैमाने के अध्ययनों के साक्ष्य बताते हैं कि एक शिक्षक की प्रभावशीलता का छात्रों के सीखने पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के तहत विद्यार्थियों के मूलभूत कौशलों को विकसित कराने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP की परिकल्पना है कि शिक्षक हर साल कम से कम 50 घंटे के निरंतर प्रोफेशनल विकास CPD के अवसरों में भाग लेंगे, जो उनके अपने हितों एवं आवश्यकताओं के लिए प्रेरित होंगे। तो ये जो भूमिका है शिक्षकों की वह है। और इसमें एक और चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसके अंतर्गत विश्लेषण यह दर्शाता है कि शिक्षक की गुणवत्ता किसी भी अन्य कारकों की तुलना में छात्र के परिणाम को अधिक प्रभावित करती है। बुनियादी शिक्षा का अर्थ और महत्व। कक्षा 3 के अंत तक एक FLN की समझ वाले बच्चे निम्नलिखित चीज़ों को करने में सक्षम होंगे।
सभी अक्षरों और उनकी ध्वनियों की पहचान कर सकेगा। अक्षर ज्ञान का बोध होना एवं अक्षरों का शब्द बना पाना ये जरूरी होगा। उसके बाद है कक्षा स्तर के टेस्ट को 30 से 40 शब्द प्रति मिनट की गति से सटीक रूप से पढ़ पाना। कक्षा 3 के अंत तक FLN की समझ वाले बच्चे निम्नलिखित चीज़ें करने में सक्षम होंगे। अब क्या क्या चीज़ करने में सक्षम होंगे तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं। पहला है संख्याओं की वे पहचान कर पाएंगे, स्थानीय मान की समझ बढ़ेगी। उसके बाद है तीन अंकों के जोड़, घटाव और 2 अंकों के गुणन की समस्याओं को वो हल कर पाएंगे। उसके बाद है आकार और पैटर्न की समझ उनमें हो जाएगी। और 5वां है लंबाई, ऊंचाई और वजन की अवधारणाओं की भी समझ उसमें हो जाएगी। इन्हीं चंद बातों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।